हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के फर्स्ट पेपर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसने कहा है कि राजनीति विज्ञान का शुरू एवं अंत राज्य से होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गैटेल, गैरिस, ब्लंडसली, गार्नर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, गार्नर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन राजनीतिक विज्ञान को राज्य से संबंधित शास्त्र नहीं मानता है? गैरिस, ईस्टर्न, ब्लंडसली, एक्टन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ईस्टर्न। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 है, सीले राजनीति विज्ञान को निम्न में से किससे संबंध मानता है? राज्य से, व्यक्ति से, सरकार से, संयुक्त राष्ट्र संघ से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सरकार से। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजनीति विज्ञान राज्य तथा सरकार दोनों से संबंधित शास्त्र है। यह परिभाषा किसकी है? अप्पादोराय की, गिलक्राइस्ट की, गार्नर की, गैटेल की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, गिलक्राइस्ट की। क्वेश्चन नंबर 5 है, परंपरागत राजनीति विज्ञान की निम्न में से कौन सी एक विशेषता है? वैज्ञानिकता, तटस्थता, मूल्यपरकता, व्यवहारिकता। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मूल्यपरकता। क्वेश्चन नंबर 6 है, 1948 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा बुलाए गए सम्मेलन में राजनीति शास्त्रियों को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया गया था? राजनीति विज्ञान, राजनीति, राजनीतिक दर्शन, राजनीति शास्त्र। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजनीति विज्ञान। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 7 है, सिकंदर निम्नलिखित को अपना गुरु मानता था? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु, सोलन। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अरस्तु को। क्वेश्चन नंबर 8 है, राजनीति विज्ञान को निम्न में से किस कारण से राजनीतिक दर्शन नहीं कहा जाता? राजनीति विज्ञान काल्पनिक है, राजनीति विज्ञान अस्पष्ट है, राजनीति विज्ञान विज्ञान व कला दोनों है। इनमें से कोई सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, राजनीति विज्ञान काल्पनिक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने की बात तो बहुत दूर है, यह तो कलाओं में भी एक पिछड़ी कला है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? मैटलैंड, कॉम्टे, वकील, क्रॉसमैन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, वकील ने। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस कारण से राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं कहा जाता? इसमें सर्वमान्य नियमों का अभाव है, इसके तर्कों में क्रमबद्धता है, इसके निर्णय पर्यवेक्षण के पश्चात एकत्रित किए जाते हैं, इसमें संबद्धता की विशेषता पाई जाती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें सर्वमान्य नियमों का अभाव है। क्वेश्चन नंबर 11 है, परंपरागत राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? राज्य का अध्ययन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक संस्थाएं, ये सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ माना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, दूसरे विश्व युद्ध से पूर्व, दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। क्वेश्चन नंबर 13 है, आधुनिक राजनीति विज्ञान का समर्थक निम्न में से कौन विद्वान है? हाब्स, मार्क्स, ईस्टर्न, रूसो। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ईस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 14 है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ग्राहम वालास, जॉन लॉक, एडम स्मिथ, आर्थर बंटले। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ग्राहम वालास। क्वेश्चन नंबर 15 है, आधुनिक राजनीति विज्ञान की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, मूल्यों पर बल, वैज्ञानिक पद्धति, अंतरशास्त्रीय अध्ययन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मूल्यों पर बल। क्वेश्चन नंबर 16 है, राजनीति विज्ञान का शक्ति, शासन अथवा सत्ता से संबंध है। यह कथन किसका है? लॉसवेल एंड कॉम्प्लान, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, आमंड और पावेल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, रॉबर्ट डहल का।
इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 17 है, राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के आधिकारिक वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानता है? कैटलीन, डहल, ईस्टर्न, बेनफील्ड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ईस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 18 है, ओडगार्ड राजनीति विज्ञान में निम्न में से किसे राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत बताते हैं? शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, संघर्ष व समस्याओं का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, संघर्ष व समस्याओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण का और सहभागिता का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? लासवेल एवं कॉम्प्लान, डेविड ईस्टर्न, रॉबर्ट डहल, हामंड एवं पावेल। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, लासवेल एवं कॉम्प्लान। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 20 है, कैटलीन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र निम्न में से क्या है? शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष व तनाव का अध्ययन। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, शक्ति का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 21 है, राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है तथा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका कोई अर्थ हो। यह कथन किसने कहा है? ईस्टर्न, एमर्सन, कैटलीन, लासवेल ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, एमर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। यह कथन किसका है? अरस्तु, प्लेटो, पॉल जेनेट, लिकाक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, लिकाक का। क्वेश्चन नंबर 23 है, हम दूसरे समाज विज्ञानों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किए बिना राजनीति विज्ञान और राजनीति का पूर्ण ज्ञान ठीक उसी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते जिस प्रकार गणित के बिना यंत्र विज्ञान और रसायन शास्त्र के बिना जीव विज्ञान का यथावत ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? गार्नर, ब्लंटसली, कार्ल मार्क्स, ग्राहम वॉलास। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, गार्नर का। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा विषय मनुष्य की मानसिक क्रियाओं एवं बाह्य व्यवहारों का अध्ययन करता है? समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 25 है, समाज विज्ञान शोध परिषद का गठन किस देश में किया गया? अमेरिका, भारत, रूस, जापान। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजनीति विज्ञान इतिहास और राजनीति के बीच में स्थित है। यह कथन किसका है? गार्नर, ब्राइस, हरदयाल, सीले। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ब्राइस का। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस विषय का यथार्थ से अधिक संबंध होता है? आदर्श से न इतिहास, राजनीति विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28, अमेरिकन संघ और आधुनिक लोकतंत्र नामक ग्रंथों की रचना किसने की? ब्राइस, अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, जॉन गॉन्थर ने। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ब्राइस ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, दार्शनिक पद्धति के आधार पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ का नाम है? अरस्तु की पॉलिटिक्स, प्लेटो की रिपब्लिक, मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉज। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, प्लेटो का रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 30 है, अरस्तु ने संविधानों के अध्ययन में किस पद्धति का प्रयोग किया है? तुलनात्मक पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, दार्शनिक पद्धति। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, तुलनात्मक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 31 है, सांख्यिकी पद्धति के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? दर्शन के निकट, तथ्यों पर आधारित, आंकड़ों का प्रयोग, विश्लेषण में सहायक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, दर्शन के निकट। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से कौन परंपरागत उपागम नहीं है? दार्शनिक, ऐतिहासिक, संस्थानिक, व्यवहारवाद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, व्यवहारवाद। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 33 है, व्यवहारवादी आंदोलन कब शुरू माना जाता है? प्रथम विश्व युद्ध से पहले, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध से पहले, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर व्यवहारवाद का समर्थक निम्न में से कौन है? हॉब्स, मार्क्स, ईस्टर्न, बर्लिन। करेक्ट ऑप्शन है सी, ईस्टर्न। क्वेश्चन नंबर 35 है, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स की रचना निम्न में से किसने किया? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, ग्राहम वॉलास ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सी व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, मूल्यों पर बल, वैज्ञानिक पद्धति, अंतरशास्त्रीय अध्ययन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, मूल्यों पर बल।
क्वेश्चन नंबर 37 है, व्यवहारवादी उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान निम्न में से किस पद्धति को अपनाता है? ऐतिहासिक, दार्शनिक, मानवीय, विश्लेषणात्मक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, विश्लेषणात्मक। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में मूल्यों के आधिकारिक वितरण को निम्न में से कौन सा विद्वान विषय क्षेत्र मानता है? कैटलिन, डहल, ईस्टन, मैनफील्ड। करेक्ट ऑप्शन है सी, ईस्टन। क्वेश्चन नंबर 39 है, ओडगाड़ राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा विषय क्षेत्र बताते हैं? शक्ति का अध्ययन, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन, संघर्ष और समस्याओं का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? लासवेल एवं कॉम्प्लान, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, आमंड एवं पावेल का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, लासवेल एवं कॉम्प्लान का। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजनीति विज्ञान का शक्ति, शासन अथवा सत्ता से संबंध है। यह कथन निम्न में से किसका है? लासवेल एवं कॉम्प्लान, डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डहल, आमंड एवं पावेल का। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, रॉबर्ट डहल का। मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? अराजकतावादियों की, बहुलवादियों की, व्यवहारवादियों की, मार्क्सवादियों की। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, व्यवहारवादियों की। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस पर बल देता है? उपादेयता पर, कृति पर, उपादेयता एवं कृति दोनों पर। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उपादेयता एवं कृति दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, अस्पष्ट होने से गलत होना अच्छा है। यह धारणा निम्न में से किसकी है? बहुलवादियों की, व्यवहारवादियों की, उत्तर व्यवहारवादियों की, उदारवादियों की। करेक्ट ऑप्शन है बी, व्यवहारवादियों की। असंगतिपूर्ण परिशुद्धता की अपेक्षा अस्पष्ट होना अधिक अच्छा है। यह धारणा किनकी है? बहुलवादियों की, उत्तर व्यवहारवादियों की, व्यवहारवादियों की, मार्क्सवादियों की। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी, उत्तर व्यवहारवादियों की। ध्यान दीजिएगा, उत्तर व्यवहारवादियों की। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान में कुछ नया नहीं है, कुछ सत्य नहीं है तथा कुछ ऐसा भी नहीं जिसका कोई मतलब हो। यह किसने कहा है? ईस्टन, कैटलिन, एमर्सन, लासवेल ने। करेक्ट ऑप्शन है बी, एमर्सन ने। क्वेश्चन नंबर 47 है, कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है। शक्ति का अध्ययन, सार्वजनिक सहमति का अध्ययन, संघर्ष व तनाव का अध्ययन। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है ए, शक्ति का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 48 है, राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? अरस्तु, सिसरो, गार्नर। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है आपका सी, गार्नर ने। क्वेश्चन नंबर 49 है, सरकार किसका आवश्यक तत्व है? समुदाय, राष्ट्र, राज्य का। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है सी, राज्य का। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 50 और आखिरी प्रश्न है आज का, प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, 5040। दोस्तों, ये थे आपके पार्ट 1 की महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। इसके दूसरे भाग में आपको पार्ट 2 में जो है 50 और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। इन दोनों पार्टों को यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।